हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने ना अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 के पढ़ने हैं। तो ग्रुप नंबर जो 16 है वो अदर हाइड्राइड्स कौन से बनाते हैं? ऑक्सीजन है टू ग्रेटर एक्सटेंड। ये मोस्टली पॉलीऑक्साइड या पॉलीसल्फाइड बनाते हैं। इनमें से दो मोस्टली एग्जांपल है H2O2 एंड H2SC। H2S2 H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और H2S2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ठीक है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये स्टेबल है, बट जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है ये अनस्टेबल है और ये बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाता है, तो हमें क्या देता है? सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। ठीक है, जो डीकम्पोजिशन इज एक्सेलरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अगर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, मीन्स बेस प्रेजेंट है, तो इसकी जो डीकम्पोजिशन होने की जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है और दोनों की जो फिगर है वो क्या सिमिलर है। अब यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फिगर HOOH। इसमें ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन सल्फर के और भी हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड HS सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, H2S3, हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर सिंगल बॉन्ड सिल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, H2S5, हाइड्रोजन पेंटासल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सिल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर देन हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन के हमारे पास 3 पॉलीसल्फाइड है जिन्हें हम सल्फेन्स भी कहते हैं। आगे हमने रिएक्टिविटी बेस करना ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जब ग्रुप नंबर 16 के मेंबर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, इट मीन्स टू फॉर्म या तो EO2 या फिर EO3। इसमें E एलिमेंट कौन कौन से आपके पास? सल्फर, सेलेनियम, टेलीलियम और पोलोनियम। जैसे सल्फर है, सल्फर दो तरह के डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलीलियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड। और जो सल्फर है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेरीलियम ट्राइऑक्साइड। जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है आर मोर स्टेबल है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस है, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड है वो क्या? सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। और इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी डाइऑक्साइड की, वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जबकि टेरीलियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड है ये एसिडिक इन द नेचर है। जैसे अब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मोस्टली कैसे बनता है? जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इट गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड। जो डाइऑक्साइड्स हैं दे आर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज़ गैस है रूम टेम्परेचर पे। इन सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, जहाँ पे 2 ऑफ द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम एंड जो रिमेनिंग 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह जाते हैं 3p एंड 3d, दे फॉर्म p pi एंड p pi बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड की पिक्चर। यहाँ पे जो ये सल्फर का वेकेंट 3d ऑर्बिटल है और ये सल्फर का वेकेंट 3p ऑर्बिटल है। तो सल्फर का वेकेंट 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल ये बनाते हैं p pi बॉन्डिंग, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन का ये बॉन्डिंग, तो ये बनाते हैं d p बॉन्डिंग। तो इस तरह हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें सल्फर उनके ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। एक ऑक्सीजन के साथ वो p pi बॉन्ड बना रहा है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो p d बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है? बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर या फिर एंगुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s 3p4। जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाता है और उसकी वजह से इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। ठीक है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये J2 ऑर्बिटल है, एक ऑक्सीजन के साथ p बॉन्ड बनाता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ p d बॉन्ड बनाता है। जो थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला।
ठीक है। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनमें रिपल्शन भी होगी। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बिटवीन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से 119.5 पे डिक्रीज हो जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो करती है। इसमें ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। इट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो उन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर बीच में। इस तरह हम सल्फर डाइऑक्साइड की एंगुलर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड है इन सल्फर डाइऑक्साइड किसकी वजह से है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से, और इन एडिशन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की वजह से भी है। जो अदर मेंबर्स है वो क्या बनाते हैं, डाइऑक्साइड, जो सीलियम डाइऑक्साइड है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो गैशियस स्टेट में ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैशियस स्टेट में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और सॉलिड स्टेट में इस तरह के एग्जिस्ट करता है। जबकि टेरिलियम ऑक्साइड और पोलोनियम ऑक्साइड क्या नॉन वोलाटाइल आयनिक कंपाउंड्स हैं और दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो ग्रुप डाइऑक्साइड और ग्रुप 16 हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीज एज एटॉमिक साइज इंक्रीज। जैसे जैसे उनका एटॉमिक साइज बढ़ता है उनकी पी पाई बॉन्डिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसकी वजह से उनकी जो डाइऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे जो सल्फ़र के डाइऑक्साइड है या ट्राइऑक्साइड है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये सल्फरस अनहाइड्राइड बनाते हैं। ये सल्फरस अनहाइड्राइड का फार्मूला है, इट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन ओनली, ये सोल्यूशन में ही फाइंड होता है एंड कैन नॉट बी आइसोलेट, और इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब इसे हम प्रिपेयर करके नहीं रख सकते। ठीक है। और ये जो गैस है इट इज़ एसिडिक है। एसिडिक कैसे पता लगता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड को। और जब हम दोबारा सल्फरस अनहाइड्राइड को बॉयल करते हैं तो उसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है इट डिजॉल्व इन वाटर गिविंग सेलेनियम एसिड H2SeO3 विच कैन बी आइसोलेटेड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, और ज़्यादा स्टेबल है +4 से। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सिंस द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम सल्फर टू टेरिलियम, देयरफॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड आल्सो डिक्रीज। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जबकि टेरिलियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसका आप रीज़न दे सकते हैं क्योंकि एज द साइज इंक्रीज होता है उनका रिड्यूसिंग करैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और जो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो टेरिलियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब हमने पढ़ना है ट्राइऑक्साइड में। ट्राइऑक्साइड हमने पढ़ना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेरिलियम ट्राइऑक्साइड। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो कैसे प्रिपेयर जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और वैंडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हमारे पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उनके वेपर्स को रिसीवर में कलेक्ट करके जाता है और फिर फ्रीजिंग मिक्सचर से कूल किया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेशन करके विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड फाइंड आउट किया जाता है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इन गैशियस स्टेट, इन विच मतलब गैशियस स्टेट में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज है। जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर है वो ओवरलैप करते हैं p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मिंग 3 सल्फर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। The sulfur atom in excited state is left with 1 p and 2 d orbitals which overlap with p orbital of oxygen to form pi bonds, p pi d pi bond. One orbital form p pi bond and other orbital form p pi d pi bonds. जिसमें आप देख सकते हो कि सल्फ़र की अक्सर नॉर्मल स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 और 3p4। जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो सल्फ़र का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होकर यहाँ पे पहुँच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ पे पहुँच जाता है। तो हमारे पास सल्फ़र के 3 बन गए, F सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये sp2 हाइब्रिडाइज में जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है ये सल्फ़र के साथ p पाई बॉन्ड बनाता है
और दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के साथ p/d बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास इसके ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाती है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो एग्जैक्टली ईच अदर है एंड देयर डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इसका इस तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ जा रहा है, तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना है? 0। ठीक है, उसके हम पढ़ना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वीक वंडरवाल फोर्सेस से दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ गैस है एट रूम टेम्परेचर पर। बट अगर इन सॉलिड स्टेट में होती है तो लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है या फिर साइक्लिक ट्राइमर की स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होती है। यहाँ पे देखो आप लीनियर चेन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें 1-2 डबल बॉन्ड है और तीसरा ऑक्सीजन दूसरे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, या फिर इसमें भी। ठीक है, जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब डायरेक्ट कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये हाइग्रोस्कोपिक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना 108 और ये मोनोमर की फॉर्म में क्या है? एग्जिस्ट करता है इन द वेपर स्टेट और साइक्लिक टेट्रामर बनाता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल है 1 2 3 टेट्रामर बनाता है इन द क्रिस्टलाइन स्टेट में। उसके बाद हमने पढ़ना है कि जो टेरिलियम ऑक्साइड है इट आल्सो एग्जिस्ट ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो पोलोनियम है इट आल्सो इसको करेक्टरिस्टिक्स नहीं किया गया। अब हमने देखा कि जो सल्फर ऑफ ऑक्साइड्स है उसके कितने हैं? सल्फरस सुबोऑक्साइड H2O ये कलरलेस गैस है, सल्फरस मोनोऑक्साइड ये भी कलर गैस है, सल्फर सेक्साक्यूसाइड ये ब्लूइश ग्रीन कलर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर हेप्टाऑक्साइड और सल्फर टेट्राऑक्साइड ये करा के ये मोस्टली ये लिक्विड है, ये गैस भी है और ये वाइट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हमने इसकी रिएक्टिविटी करनी है हैलोजन के साथ, मतलब ग्रुप नंबर 16 के मेंबर हैलोजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, या फिर टेट्रा या फिर डाई। जैसे ऑक्सीजन O2F2, सल्फर H2F2 H2Cl2, सेलेनियम H2Cl2। ठीक है, डाई हेलाइड बनाते हैं OF2 Cl2O Br2। ये ऑक्सीजन टेट्रा और हेक्सा नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, और ये प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के साथ सल्फर और टेट्रा भी बनाते हैं और हेक्सा भी बनाते हैं। ठीक है, अब हमने कहना है जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, इट्स कंपाउंड अगर हम ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोराइड्स। जैसे F2 इज रिटन एज OF2 भी लिख सकते हैं, इसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बट जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसलिए कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स। जैसे हम क्लोरीन Cl2O6 को क्या बोलेंगे? क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड। ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीजन को ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने जैसे हमारे पास है मोनोहेलाइड्स Se2Cl2, जो सल्फर है वो मोनोहेलाइड्स बनाता है, सल्फर मोनोहेलाइड H2F2 मोनोक्लोराइड और मोनोब्रोमाइड। जो यहाँ पे आप सल्फर की स्ट्रक्चर देख सकते हो H2Cl2। उसके बाद जो डाईहेलाइड्स है ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म स्टेबल डाईक्लोराइड एंड डाईब्रोमाइड। जो डाईआयोडाइड है वो इजीली नहीं बनते, वाइल डाईहेलाइड ऑफ सेलेनियम्स आर नॉट स्टेबल। ठीक है, सिर्फ SCl2 क्या स्टेबल है और बेस्ट नॉन है। और जो SCl2 है वो क्या है? उसकी एंगुलर इन शेप है। इन दिस केस जो सल्फर एटम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, इन विच 2 पोजीशंस आर अक्वर्ड पेयर बाय द, इसमें 2 पोजीशंस लोन पेयर ने अक्कर की है और इसमें 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो ओवरलैप कर सकते हैं क्लोरीन के साथ और क्या बनाते हैं? सल्फर क्लोरीन में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है और इसका जो बॉन्ड एंगल है 103 हो जाता है इंस्टेड ऑफ 109.5 से। ओके, जो टेट्राहेलाइड्स है जो मोस्टली जो ग्रुप नंबर 4 के मेंबर्स है वो टेट्राहेलाइड बनाते हैं। जैसे सल्फर टेट्राफ्लोराइड गैस है, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड लिक्विड है, टेरिलियम टेट्राफ्लोराइड क्या सॉलिड है। जो सल्फर टेट्राफ्लोराइड है वो रिएक्टिव है। जो सल्फर टेट्राफ्लोराइड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाईपिरामिड। यहाँ पे आप इस ज्योमेट्री देख सकते हो, ट्राइगोनल, यहाँ पे ट्राइंगल बन गए बाईपिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे।
बाईपिरामिडल है और इसकी ज्योमेट्री, क्योंकि इसकी एक पोजीशन लोन पेयर ने ली है इसलिए इसकी ज्योमेट्री को सीसा ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और इसका ड्यू टू, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे बीच में रिपल्शन होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल है 180 से 173 डिग्री तक आ जाता है। जो टेट्रा हेलाइड्स ऑफ सल्फर है वो लुईस बेस और लुईस एसिड दोनों का काम करते हैं। लुईस बेस इसलिए करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लुईस एसिड का काम क्यों करते हैं, ड्यू टू द सेंट्रल एटम एक्सटेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 6 क्यों कर सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है।